हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो के अंतर्गत धार्मिक आंदोलन से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे जो आपके एसएससी रेलवे एवं बीपीएससी शिक्षक भर्ती एवं पीसीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। आइए इसके फर्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो आपको पता होगा 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। दूसरा प्रश्न हमारा रहेगा त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा वीवी है क्योंकि ये विभिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हमारा है बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया? तो वह हमारा कौन था? कुशीनगर था। कौन सा? कुशीनगर था। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। यह भी देखिए बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा ये वीवी है ये प्रश्न है। देख सकते हैं बीपीएससी में पूछा गया है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है, सीडीपीयू में पूछा गया है और यानी बहुत सारा रेलवे में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, यानी कि बहुत विभिन्न सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ऐसे ही बहुत से इसमें इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू एवं पीवाईक्यू प्रश्न इस वीडियो में शामिल है। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगला हमारा है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो हमारा धर्मपाल था। यह भी देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एमसीक्यू प्रश्न है। अगला हमारा है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा जो है तृतीय बौद्ध संगति को जो है संरक्षण प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही उत्तर है। इसी प्रकार छठा प्रश्न बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो आपके पाली भाषा में किया गया है। पिटकों की रचना जो है किस भाषा में किया गया है? तो पाली भाषा में किया गया है। पिटकों क्या है? तो बौद्ध का एक ग्रंथ है। इसी प्रकार अगला प्रश्न रहेगा हमारा 7वां नंबर, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो वह था हमारा अशोक। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है क्योंकि अशोक के शासनकाल में ही नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। सांची क्यों विख्यात है? सांची जो है क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा जो है बौद्ध स्तूप है, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है? ये बौद्ध स्तूप है, इसलिए जो है सबसे अधिक ये विख्यात है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही उत्तर है। इसी प्रकार महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो आपके जांत्रिक में हुआ था। इसमें हुआ था जांत्रिक में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न 10वां नंबर, महावीर का माता का नाम था, माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशाला जो है महावीर की माता थी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति जो है आपके सुभद्र। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है। ये यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया यह प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय आपके नालंदा था। कौन था? नालंदा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है, पाली सबसे अधिक किया गया है। इसी प्रकार महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। यह बीपीएससी 2002 में पूछा जा चुका यह प्रश्न है। इसी प्रकार बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है। तो अजंता के गुफा में इसको देखने को आपको मिल सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही उत्तर है। यह भी प्रश्न जो है यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही उत्तर है। अगला है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो बिंबिसार के शासनकाल में यह दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। इसी प्रकार गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पे है? तो यूपी में है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा इसमें सी सही है। काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है क्योंकि देखिए ये रेलवे में, उसके अलावा आपके जेपीएससी बीपीएससी में पूछा गया यह प्रश्न है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी थी जिन्होंने बौद्ध धर्म का ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी इसमें सही
सही है। अगला हमारा प्रश्न है बोध गया स्थित है, तो बोध गया कहाँ, अपना बिहार में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। जातक किसका ग्रंथ है, तो जातक जो है किसका ग्रंथ है, तो आपके बौद्ध का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है, तो बौद्ध का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसमें आपका सही उत्तर है। इसी प्रकार अगला हमारा रहेगा सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुई थी, गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से ये देखिए बीपीएससी, एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सारनाथ में जो है बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया, तो आपके धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। बौद्ध धर्म ने अपने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, तो वह है महिला और शूद्र। ये जो है आरआरबी यानी कि रेलवे में पूछा गया ये प्रश्न है। इसी प्रकार बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है क्या है, घोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही उत्तर है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वैशाली में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, वैशाली में किया गया था। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है, तो बौद्ध दार्शनिक का नाम था आपका नागार्जुन। यह भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है, क्योंकि यूपीपी से 1998 में पूछा गया प्रश्न है। इसी प्रकार महावीर का मूल नाम था, महावीर का मूल नाम क्या था, तो वर्धमान था। ऑप्शन नंबर जो है हमारा इसमें सही जो है आपके सी हो जाएगा। किसे एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को जो है द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही है। अगला प्रश्न रहेगा दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण जो है आपके चालुक्यों या सोलांकियों ने आपका दिलवारा के मंदिरों का निर्माण कराया। तो सोलांकियों ने किसका निर्माण कराया, तो दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। नागार्जुन कौन था, तो अभी मैंने पढ़ा नागार्जुन था एक बौद्ध दार्शनिक था। ये देखिए बीपीएससी 2003 में पूछा गया यह प्रश्न है। इसी प्रकार जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे, तो 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर जो है डी इसमें हमारा सही उत्तर है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, तो अहिंसा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जियो और जीनो दो किसने कहा, तो महावीर स्वामी ने कहा जियो और जीने दो। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो महावीर थे। कौन थे, अंतिम कौन थे, तो महावीर थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो आपके कौलय जो है पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था आपके कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कनिष्क के शासन में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो आपके कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही उत्तर है। यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है, क्योंकि यह बीपीएससी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा ये सीडीएस 2004 में पूछा गया प्रश्न है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पे आयोजित हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगति जो है आपके पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई, तो आपके पाटलिपुत्रा में ही आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर है। इसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का समान नहीं है। इससे पहले यहाँ से एक और बात जान लीजिए कि अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुआ था, तो आपके तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। यह भी प्रश्न पूछ सकता है या ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो अगला हमारा प्रश्न है 41 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो आपके रीति रिवाज और अस्वीकृतियाँ जैसे कि अहिंसा, ये इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा आत्मदमन जो है इसमें समान नहीं है, बल्कि ये आपके रीति रिवाज की अस्वीकृतियाँ है, वेदों के प्रति उदासीनता है और अहिंसा भी है। जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका नहीं है, यानी कि आत्मदमन नहीं है। अगला हमारा रहेगा 42 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी, तो वो आपका क्या था, राजगिरी। वो क्या था, राजगिरी। यह भी जो है बीपीएससी 2001 में और एमपीपीसीएस 1990 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न रहेगा बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनमें चारों स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों
खंड 1 और खंड 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है, यानी कि मिलान करना है। तो देखिए जो बुद्ध थे, इनकी जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति आपके बोध गया में हुआ था, बिहार में ही हुआ था। प्रथम वचन कहाँ पे दिए? तो सारनाथ यानी कि यूपी में दिए थे। और निधन कहाँ पे हुआ था? तो आपके कुशीनगर में हुआ था। यानी कि जो आपका 1 मिला है वो 3 से मिला है, और 2 मिला है आपके 2 ही से मिल गया है, और प्रथम वचन यानी कि 3 मिला है आपके 1 से, और 4 मिला है आपके 4 से, यानी कि 32-14 ऑप्शन में हमें खोजना है। 32-14 आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सी, ठीक ना। ये जो है बीपीएससी 1996 में पूछा गया यह प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाया? पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाया तो 14 पूर्व, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमारा सही है। बीपीएससी 1995 में यह पूछा गया प्रश्न है। इसी प्रकार आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है आपके मखली गोसाल जो है, यह भी जो है बीपीएससी 1994 में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हमारा भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो हिंदू यूनानी का जो योगदान था सबसे अधिक था। इसी प्रकार भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। कौन था? जमाली था। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। त्रिरत्न सिद्धांत समयक धारणा और संयमक चरित्र और संयमक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो है हमारा कौन सा है? वो है हमारा बौद्ध धर्म। वो हमारा क्या है? बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। क्या होगा? जैन धर्म की ये जो है त्रिरत्न सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही उत्तर है। इसी प्रकार कथन ए जो है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये तो गलत है। अगला हमारा है कि कथन आर महात्मा बुद्ध की महापरिवार निवारण कुशीनगर में हुआ, ये हमारा सही है। अब यहाँ पे दिया गया है कुट ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का व्याख्या करता है। आर ए का व्याख्या करता है, आर जो है ए का व्याख्या नहीं करता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आर ए और आर दोनों जो है आपके सही है। ए और आर जो है दोनों आपके सही है। आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, जो आर है ए की ये व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर जो बी जो है आपका सही उत्तर है। इसी प्रकार अगला रहेगा निम्नांकित कथनों पर विचार करें और चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है इसे चुने। तो इसका अंतर है चैत्य यानी कि पूजा स्थल और विहार मतलब कि निवास स्थान। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा सही उत्तर है। इसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया? तो हमारा शमशेद शिखर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? सी यानी कि शमशेद शिखर जो है हमारा सही उत्तर है। इसी प्रकार बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने किया था? तो आपके महाकश्यप ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है आपके ए जो है सही उत्तर है। इसी प्रकार 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था तो आपके वो कौन था? देवदत्त था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसमें आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर है। इसी प्रकार हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है तो केवल वासुदेव में। ऑप्शन नंबर जो है आपके डी सही है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये बात हमारा सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, यह भी बात सही है। उसने कुछेक शिल्पों को हीन और निम्न माना, यह भी जो है हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर जो देखिए इसमें देखा गया 1, 2 तथा 3, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमारा सही है। इसी प्रकार वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो जो है आपके सातवें तत्व ने जो प्रारंभ किया था, सातवें तत्व ने प्रारंभ किया था वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम। अगला प्रश्न 57 नंबर, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही
कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करना है आपको। देखिए पहला जो बौद्ध संगति हुआ था आपके राजगिरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में हुआ था। उसके बाद दूसरा हुआ था आपके वैशाली में, और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में, और चौथा हुआ था आपके जो है कश्मीर यानी कि कुंडलवन में। तो इसका जो है सही देखिए राजगिरी जो है आपके आएंगे क्या 2 नंबर, यानी कि ये हो जाएगा पहला, और दूसरा आपके 1 नंबर वाला, और तीसरा आपके पाटलिपुत्र 4 नंबर वाला, और तीसरा आपके जो है ये जो है आपके आएगा तीसरा, यानी कि 21-43 ऑप्शन में खोजना है तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो है सही इसका क्रम है। ये जो है यूपीपी से 2002 में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसने नामित किया था? तो किसी को नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें हमारा सही उत्तर है। जो है अगला हमारा है सय्यादवाद सिद्धांत है। सय्यादवाद सिद्धांत है तो आपके कौन सा सिद्धांत है? ये जो है जैन धर्म का है। किसका है? जैन धर्म का है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है आपके 563 ईस्वी पूर्व में हुआ है गौतम बुद्ध का जन्म। बौद्ध शिक्षा केंद्र था तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये जो है आपके बौद्ध शिक्षा केंद्र था। इसी प्रकार 62 नंबर प्रश्न रहेगा हमारा कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो आपके सांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर यानी कि सेकेंड लास्ट प्रश्न। अगला हमारा है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवी की पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो आपके छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके सही है। अगला हमारा है जैन समुदाय में सर्वप्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे तो कौन थे? आपके स्थूलभद्र। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो नालंदा आपके सबसे प्राचीन विहार है। तो इस चैप्टर से लगभग 130 जो है MCQ प्रश्न हैं आपके, इसलिए इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है। तो पार्ट 1 को हम लोग 65 आज तक यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके पार्ट 2 को लेकर। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे लगातार आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू।